जय श्री राम, जय मां पीताम्बर मित्रों, स्वागत है आप सभी का शंखनाद चैनल पर। आज मैं आपके साथ मेरा एक ऐसा अनुभव शेयर करने जा रही हूँ जिसने मुझे अंदर तक हिला कर रख दिया है। इस वीडियो को आखिर तक आप जरूर देखिए, ये जानने के लिए कि ये यूनिवर्स हमें हमारे बैड कर्मास के लिए किस तरह पनिश करता है। देखिए, जब भी हम पर बुरा समय आता है तो हम अक्सर भगवान को या किस्मत को दोष देते हैं कि हमने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, पता नहीं फिर किस बात की सजा मुझे मिल रही है, ये पूजा पाठ सब बेकार है, ज्योतिष ढकोसला है, वगैरह वगैरह। हालांकि देयर इज मोर देन व्हाट रियली मीट द आईज। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब हमें इसी संसार में रहकर चुकाना होता है, यदि एक जन्म में ना सही तो आने वाले जन्मों में, पर फल तो भोगना ही पड़ेगा। आई नो ये फंडा बहुत फिलोसॉफिकल साउंड करता है, लेकिन ये किस तरह काम करता है इसका पता मुझे आज जाकर चला। अब इस फंडामेंटल को 100% समझने के लिए और अपनी खुद की जिंदगी पर अप्लाई करने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड वैदिक ज्योतिष का आपको क्विकली समझना होगा। भारतीय ज्योतिष में ना सभी 9 ग्रहों में 2 ग्रह ऐसे माने गए जिनके पास दंड या सजा देने का अधिकार है। इन दोनों को प्लैनेट्स ऑफ डेस्टिनी भी कह सकते हैं, और जब भी किसी भी व्यक्ति के जीवन में इन 2 ग्रहों की महादशाएं आती हैं तब बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने लगते हैं, आपके सारे पुराने कर्म एक्टिव हो जाते हैं। तो ये 2 ग्रह कौन से हैं? एक है शनि यानी कि सैटर्न, और दूसरा है केतु। शनि बहुत धीरे चलते हैं, शनै शनै, जैसे इनके नाम से ही जाहिर है। इनकी महादशा भी बहुत लंबी होती है, पूरे 19 वर्षों की। इसीलिए इनके प्रभाव में आते ही आपके सारे काम डिले होने लगते हैं, हर काम में बेवजह देरी, क्योंकि शनि देव का स्वभाव ही है स्लो एंड स्टेडी। वहीं दूसरी ओर केतु एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी है। इसकी महादशा भी कंपैरेटिवली बाकी ग्रहों की महादशाओं से छोटी होती है, यानी कि 7 वर्षों की। लेकिन केतु की महादशा से गुजरना एक तूफान को झेलने के जैसा होता है, जिसमें रात दिन ऐसी उठापटक होती है कि लोग परेशान हो जाते हैं, कोई उपाय भी जल्दी काम नहीं करते। इसीलिए केतु की महादशा को सभी महादशाओं में सबसे कठिन और अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है, जिसमें किस दिन पिछले किस जन्म के कौन से कर्म की सजा आपको मिलेगी ये कोई भी बता नहीं सकता। वैसे आपकी कौन सी महादशा चल रही है ये आप कुंडली देखकर आसानी से जान सकते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि केतु और शनि देव का ना दंड देने का स्टाइल एकदम अलग है। शनि देव एक सेशंस कोर्ट के जज की तरह हैं, धीरे धीरे सारे फाइल्स और सबूत देखेंगे, फिर आराम से सजा सुनाएंगे, चाहे उसमें कितने ही साल क्यों न लग जाएं। वहीं केतु एक बुचर की तरह काम करता है, कसाई के सामने कैसी दलील और कैसी सुनवाई, उसने तो बस काटा पीटा अलग किया और केस खल्लास। इसीलिए केतु की महादशा में मेरे दोस्त लोग समझ ही नहीं पाते कि इतनी बड़ी बड़ी सजाएं उन्हें एक के बाद एक मिल किस लिए रही हैं। उन्होंने तो कभी किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, लेकिन इसका रहस्य उनके पिछले जन्मों में छुपा होता है। वैसे वैदिक ज्योतिष में केतु को सभी 9 ग्रहों में सबसे पुराना भी माना गया है। इसीलिए आज तक आपने जितने भी जन्म लिए इस यूनिवर्स में और उनमें जो भी कर्म किए, उसका पूरा ऑडिट केतु महाराज के सॉफ्टवेयर में अपलोडेड है। चलिए अब बात करते हैं मेरे शॉकिंग अनुभव की। मेरे जितने भी पुराने दर्शक हैं जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते आ रहे हैं, वो ये जानते हैं कि केतु महाराज मेरी कुंडली के 5म भाव में बैठे हैं गुरु बृहस्पति के साथ, और इस युति के चलते मुझे चाइल्ड बर्थ में बहुत दिक्कत हो रही है। ये बात मैं पिछले कई वीडियोस में कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे तमाम IVF प्रोसीजर्स भी फेल हो गए, मेरे मिसकैरेजेस हुए, और हर संभव प्रयास मैंने कर लिया, पर बच्चा होने का नाम नहीं ले रहा। देखिए, आपकी कुंडली का जो 5म भाव है ना, वो बड़ा स्पेशल भाव है, क्योंकि ये एक तरह से झरोका है, एक विंडो है जिससे आप अपने प्रीवियस बर्थ में झांक सकते हैं। 5म भाव हमारे संचित कर्मों का भी भाव होता है, यानी कि वो सारे अच्छे बुरे कर्म जो हमने अपने पिछले जन्मों में किए और उन्हें हम लेकर इस जन्म में आए हैं, यानी कि ऑल द कैरी फॉरवर्ड कर्मास। तो जब से मेरी केतु महादशा शुरू हुई थी, मैंने ज्योतिष पढ़ना शुरू कर दिया था, और एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि मेरे प्रीवियस बर्थ्स में मैंने कोई ऐसा कर्म जरूर किया है जिसकी सजा देने के लिए केतु महाराज इस भाव में आकर बैठे हैं। क्योंकि केतु का हर कुंडली में प्लेसमेंट बस एवे ही नहीं होता, उसके पीछे तमाम मुकम्मल वजूहात होती हैं, लेकिन वो
कर्म आखिर कौन से हैं, ये जानने के लिए मैं बड़ी उत्सुक थी। तो यही उत्सुकता, यही क्यूरोसिटी मुझे ले गई नाड़ी शास्त्र की ओर। यदि आप नहीं जानते तो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। नाड़ी शास्त्र एक प्राचीन विद्या है जो द्वापर युग में दक्षिण भारत में डेवलप हुई। कई वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या और ध्यान करते करते महान ऋषि जैसे कि ऋषि अगस्त्य, ऋषि जेमिनाय, ऋषि भृगु एक ऐसे स्तर पर पहुंच गए जहां भगवान शंकर से उनका सीधा संवाद ध्यान में ही होने लगा। मीन्स ऑल दीज ग्रेट ऋषिज वर एबल टू कनेक्ट विद लॉर्ड शिवा while meditating। भगवान शिव ने इस धरती लोक पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति के जीवन का लेखा जोखा माता पार्वती से बताया। अब ना सिर्फ इसमें वो व्यक्ति आते थे जो उस युग में जीवित थे, बल्कि वो सभी जो कलयुग के अंत तक जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि आत्मा तो आखिर वही रहती है, बस शरीर बदल बदल के जन्म लेती रहती है। और यही रीजन है कि हमारे पेंडिंग कर्मास आने वाले जन्मों के साथ कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। तो इन महर्षियों ने इस शिव पार्वती संवाद को भोज पत्रों पर लिख लिया। अब इन्हीं पत्रों यानी कि लीव्स को हम नाड़ी कहते हैं। अब इन नाड़ियों पर प्राचीन तमिल लिपि में संसार के हर व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान का वर्णन है। हालांकि आज के समय में बहुत ही कम नाड़ियां बची हैं, क्योंकि जब मुसलमान हमलावरों ने भारत पे हमले किए तो मंदिरों को जमगे लूटा और ये बहुमूल्य विरासत जला डाली। और जो भी नाड़ी इन राक्षसों से बच पाई वो बाद में अंग्रेजों ने या तो आर्ट कलेक्टर्स को नीलाम कर दी या वो खुद उन्हें उठाकर ब्रिटिश म्यूजियम ले गए। तो आज के समय में कुछ जेन्युइन नाड़ी ज्योतिषों के पास ही ये नाड़ियां बची हैं और आपके अंगूठे का निशान लेकर ये उस पत्र को निकालते हैं जो आपकी डिटेल से मैच हो सकता है। एक बार आपका निशान मैच होता है, फिर ये आपसे कुछ बेसिक पर पर्सनल क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपके माता पिता के नाम, आपके भाई बहनों की संख्या, आपके ससुराल की डिटेल्स, और उसके बेसिस पर आपके एग्जैक्ट पत्र को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात मैं कहना चाहूंगी कि ज्योतिष और नाड़ी शास्त्र कभी झूठे नहीं होते। हाँ, उनसे फायदा उठाने वाले लोग झूठे होते हैं। इसलिए आजकल नकली एस्ट्रोलॉजर्स और नकली नाड़ी सेंटर्स ने इन प्राचीन विद्याओं को बदनाम कर रखा है। इसीलिए असली एक्सपर्ट्स को ढूंढना सबसे क्रूशियल है यदि आप अपने भूत भविष्य की सही जानकारी निकालना चाहते हैं। तो मैं काफी समय से इस तलाश में थी कि कोई जेन्युइन नाड़ी ज्योतिष मुझे मिले, और एक दिन ऐसे ही संयोग से मुझे एक ऐसा सेंटर मेरे शहर में ही मिल गया। तो जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मेरे बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड के अंगूठे का इंप्रेशन लिया और साथ में मेरे बर्थ डिटेल्स मांगे। नाड़ी ज्योतिष में मर्दों को यानी कि मेल नेटिव्स को अपना राइट हैंड थंब इंप्रेशन देना होता है और फीमेल्स को लेफ्ट। तो मेरी डिटेल्स लेने के बाद उन्होंने मुझे एक दिन बाद आने के लिए कहा। अगले दिन उन्होंने कुछ पत्र सॉर्ट करके रखे थे जो मेरे अंगूठे के छाप के हिसाब से उन्होंने अलग किए थे। उसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी आज तक की जिंदगी और परिवार से संबंधित कुछ सवाल पूछे और उसके आधार पर मेरा नाड़ी पत्र ढूंढा। देखिए, ये जो नाड़ी होती है ना, ये प्राचीन तमिल भाषा में लिखी होती है जिसे इस विद्या का एक्सपर्ट ही पढ़ सकता है। तो एक बार जब उन्होंने मेरी नाड़ी पढ़ना शुरू की तो मेरी पिछली जिंदगी के बारे में उन्होंने जो भी बताया वो एकदम सच निकला। जैसे कि मैंने किस विषय में पढ़ाई की है, कितनी डिग्रीज और डिप्लोमाज मेरे पास हैं, मेरा करियर कैसा रहा अब तक, और भी बहुत कुछ जिसके बारे में या तो सिर्फ मैं टेस्टिफाई कर सकती थी या कोई मेरा करीबी। There was no other way that they could have guessed it so randomly and so accurately। हालांकि ये सारी बातें बहुत हद तक कुंडली से भी जानी जा सकती हैं, लेकिन मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग था वो था मेरे पांचवें भाव का रहस्य। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मुझे संतान होने में कोई दिक्कत हुई है आज तक, या कोई अबॉर्शन या मिसकैरेज वगैरह हुआ है। हालांकि इस बात का जिक्र मैंने इससे पहले उनसे नहीं किया था। तो जब मैंने कहा कि हाँ, ये सब कुछ केतु की दशा में बहुत भयानक रूप से मेरे साथ हो रहा है, इनफैक्ट केतु महादशा में जो सबसे ज्यादा कष्ट मुझे मिला है वो इसी कारण से मिला है, तो उन्होंने मुझे मेरे पिछले जन्मों में किए गए पापों के बारे में बताया, जैसा कि उस नाड़ी पत्र पर वर्णित था। तो उस नाड़ी के अनुसार वर्तमान में ये मेरा 5वां जन्म है और इस बार मुझे एक उत्तर भारतीय परिवार में पैदा होना था। हालांकि
इसके पहले वाले यानी कि चौथे जन्म में मैं दक्षिण भारत के केरल प्रांत के एक छोटे से गांव की निवासी थी। एंड एज फैसिनेटिंग एज इट साउंड्स, उन्होंने मुझे बताया कि उस गांव में मैं एक अस्पताल में काम करती थी और वहां मैंने पैसों के लिए कई अविवाहित कन्याओं और औरतों के गर्भपात यानी कि अबॉर्शन करवाए। लंबे समय तक ऐसा करते रहने से इन सभी अजन्मे बच्चों की हत्या का दोष मुझ पर लगता गया और मेरे पापों की गठरी इतनी भारी हो गई जिसका भुगतान इस जन्म में जाकर मुझे ठीक वैसे ही करना पड़ रहा है। तो केतु महाराज 5वें घर में बैठकर मुझे मेरे कुकर्मों का दंड दे रहे हैं, जो शायद मैं डिजर्व भी करती थी। वहीं बृहस्पति के इस भाव में बैठने का रहस्य भी उन्होंने मुझे बताया कि पिछले किसी जन्म में मैं घनघोर नास्तिक हुआ करती थी, जिसे विशेष तौर पर धर्म कर्म करने वालों से बहुत चिढ़ थी, घृणा थी। और इसी चिढ़ के चलते मैंने ऋषियों और तपस्वियों की साधना या अनुष्ठान में सिर्फ मजे लेने के लिए रुकावटें और अड़चनें डाली। उनकी साधना को जानबूझकर भंग करने में मुझे विशेष आनंद मिलता था। इसका सिला आज मुझे मेरी केतु महादशा में आकर मिला। आप यकीन कीजिए कि मैं हर रोज 3-3 घंटे बिना नियम तोड़े मंदिरों में सेवा कर रही हूँ, जिसमें मंदिर में पूजा करना, वहां लगे पेड़ पौधों को सींचना, पशु पक्षी जो उस मंदिर के आसपास रहते हैं उन्हें दाना पानी चारा भोजन खिलाना, ये सब कुछ आता है। मैं मंदिर में सफाई झाड़ू तक करती हूँ और यही मेरी रोज की दिनचर्या है। तो भाई साहब, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैंने तो इस जीवन में कोई बुरा काम किया ही नहीं, तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है, भगवान तो अन्याय करते हैं अपने भक्तों के साथ, तो मेरा खुद का एग्जाम्पल आप सभी के सामने है। यहाँ पर मैं एक और विशेष बात का उल्लेख करना चाहती हूँ कि आपकी कुंडली में ना जहाँ कहीं भी 8 नंबर लिखा है, यानी कि जहाँ पे वृश्चिक स्कॉर्पियो का साइन आएगा, उस ग्रह की महादशा में सबसे ज्यादा उठा पटक होगी, सबसे ज्यादा इंटेंस आपकी वो महादशा गुजरेगी। क्योंकि ये जो राशि है ये दृढ़ कर्म यानी कि फिक्स्ड कर्मा का साइन है और इन फिक्स्ड कर्मास का फल ताबड़तोड़ मिलता है, जितना शायद आप सोच भी नहीं सकते। मेरे गुरु और केतु पंचम भाव में 8 नंबर राशि में ही बैठे हैं, इसीलिए ये बात मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपसे कह रही हूँ। यदि इस राशि या फिक्स्ड कर्मास वाले टॉपिक पर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि ये इतना विस्तृत और इतना डिटेल्ड टॉपिक है that it deserves a separate video altogether। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको ये बताने की कि कैसे हमारे पुराने जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी हम झेल रहे हैं, उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है कि मैं और भी वीडियोस बनाऊं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर चर्चा लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां पीताम्बरा।